वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ आर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये फ़न मौजूद होता है, जिनके पास ये आर्ट मौजूद होता है कि वो जो वेस्ट हमें चीज़ें लग रही होती हैं वो उनको भी रिसाइकल करके अच्छा बना लेते हैं और उनको दोबारा से रीपर्पसफुल बना लेती हैं। तो एक ऐसी ही आर्टिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि रिसाइकलिंग करती हैं, रीपर्पस करती हैं चीज़ों का, कि उनको दोबारा से अपनी ज़िंदगी के अंदर यूज़ के लिए काबिल बनाया जा सके। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, किस तरह का काम कर रही हैं, किन किन चीज़ों को वो रिसाइकिल करती हैं, तो उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सैयदा ज़हरा बातूल मौजूद है इस वक्त स्टूडियोज़ में। ज़हरा जी, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा बताइए अपने काम के बारे में, कब से आप काम कर रही हैं और किस तरह का काम कर रही हैं, रिसाइकलिंग का काम कर रही हैं? बेसिकली अपसाइकिल है, मतलब मैं रीयूज़ करती हूँ उन्हीं चीज़ों को। मतलब जैसे हम ब्रोकन ग्लास होते हैं, वो अगर हम डस्टबिन में डालते हैं तो वो एनिमल्स हार्म होते हैं उससे। मैंने उसको इकट्ठा करना शुरू कर देती हूँ, फिर उससे मैं बनाती हूँ फ्रेम्स। उसके बाद ब्रोकन ज्वेलरी से, और ये जैसे ये जो मैच स्टिक्स होती हैं, जी ठीक है, बर्न्ड मैच स्टिक्स, हाँ, उनके साथ मैं बनाती हूँ। वेरी नाइस। और मतलब जो चीज़ भी हम वी थ्रो देम आउट, उसकी बजाय मैं उनका संभाल के रखती हूँ और फिर उनसे मैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। इसके अलावा भी दिखाइए हमें और क्या क्या बनाया हुआ है, और थोड़ा सा स्टे भी करिएगा कैमरा के अंदर, ताकि हमारे लोग उसको अच्छे तरीके से देख सकेंगे किसके साथ कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपने बनाई हुई। ये किसके साथ बनाया आपने? ये बेसिकली जो केक के बेस होती है, जो हाँ, वो जो हमारे घर में मिनी केक्स आते हैं, जो जी केक्स आते हैं, उसके नीचे जो बेस उसमें वो ऊपर से बारीक सा उतारें, तो ये कोरुगेटेड शीट की तरह निकलता है। उसके ऊपर मैंने पाइन के लीव्स के साथ और रोप के साथ बनाया है। और मतलब जो पीसेस रोप के होते हैं या फैब्रिक होता है, और उसको इसी तरह मैं मतलब उन हर चीज़ को यूज़ करती हूँ, किसी भी चीज़ को थ्रो नहीं करती। और लिटरली इट्स लुक लाइक खुद पेंटिंग की हुई है इसके ऊपर, मतलब ऐसे लग रहा है पूरा पेंट हुआ हुआ है। जी, ये मतलब ये 3D है, जो मेरा पसंद का काम है, इट्स 3D आर्ट। ओके, ये 3D आर्ट वर्क के अंदर आप इसको अपसाइक्लिंग और रीपर्पसिंग कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा ये जैसे थोड़ा सा फैब्रिक मेरे पास सिल्क का पड़ा हुआ था जी, उसमें मैंने पर्ल्स और उसको 3D बनाया है, उसमें पर्ल्स लगा के। वेरी नाइस। मतलब मेरे घर वाले ये कहते हैं कि आप जो हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा करती हैं। बहुत ज़्यादा, आप किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देती हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। ये तो लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है। ये क्या चीज़ है? ये भी ब्रोकन ज्वेलरी टाइप की, बच्चों की जो वो पिन्स और ये वो टूटती हैं ना, तो वो हम फेंक देते हैं। ठीक है। तो मैंने उसको उन सारों को इसमें यूज़ किया है और डीप फ्रेम बनाया इससे। ठीक है, ओके। और मिनिमलिस्टिक बनाया है कि वो मतलब सेम ब्लैक में। इसी तरह से जब ये शादी वगैरह पे जब कोई चीज़ें बच जाती हैं आपकी, ये स्टोन्स, डायमंडीज बच जाते हैं, तो उनसे मैं इस तरह मतलब ये बना लेती हूँ। वेरी नाइस, वेरी क्यूट। ठीक है, और सीखते हैं कि ये आर्ट किस तरह का है और किस तरह हम इसको घर पे बना सकते हैं और कौन कौन इसको अच्छे तरीके से कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया कि भाई आपके घर की जो भी चीज़ होगी वो वेस्ट नहीं जाएगी, आप उसको अपसाइकल कर सकते हैं, अच्छे से उसको जो है ना वो एक नई शक्ल दे सकते हैं। ये देखिए जैसे ये पिस्ताशियो मैंने मल्टी कलर आजकल घर में आ रहे होंगे ना, घर पे ड्राई फ्रूट आ रहा होगा, ये पिस्ते भी आ रहे होंगे, तो इसके जो छिलके हैं ना वो आपने ज़ाया नहीं करने हैं, वो अब इस तरह करने हैं। खाली पिस्ते नहीं, वॉलनट्स का भी बनते हैं, लेडी बग्स बनती हैं बहुत खूबसूरत। ओके। और स्टोन्स से, इनसे जितने भी हार्ड शेल्स भी उससे बनते हैं ना शायद। पीनट के चूंकि ना जल्दी वो उस पे असर ठीक है हो जाता है वेदर वो का, थोड़ा सा इन पे वेदर का नहीं होता, तो ये फिर ये बहुत अच्छा चलें फिर साथ साथ बनाएं और दिखाएं हमारे देखने वालों को। ये जैसे मतलब मैं ट्री बनाऊंगी,
तो ये सारा खुद ही करती हैं या और भी मतलब हेल्प लेती हैं? मैं पहले तो खुद ही अब तक कर रही थी, लेकिन अब मैंने कहा है कि मेरे पास जो भी मेरे साथ आके जुड़ना चाहे वो मतलब वो सीखें भी, अपने घर में भी करें और मेरे साथ भी हेल्प करें और ग्रो करें, मतलब वो भी ग्रो करें, मैं भी ग्रो करूँ। ठीक है। तो ये जो चीज़ें अभी बनाई हुई हैं आपने, जितने भी प्रोजेक्ट, जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं आपने, तो इसको सेल आउट कर रही हैं आप? जी, मैं कई दफ़ा स्टॉल्स लगते हैं जो मतलब डिफरेंट, कभी जाती हूँ, कभी मतलब बहुत मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ऑनलाइन ज़्यादा उस पर करूँ फोकस, क्योंकि वहाँ ज़रा ज़्यादा बड़ी हैवी चीज़ें हैं तो इनको लेके जाना और उसका वहाँ पर मतलब ऑडियंस भी ज़्यादा है ना, मैसेज तक आप पहुँच सकते हैं जी बिल्कुल, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट। तो उसका क्या फीडबैक क्या आता है जब सोशल मीडिया पर भी इसको आप कर रही हैं, रन कर रही हैं? तो सोशल मीडिया पे भी अच्छा रिस्पांस आता है बहुत। ठीक है। और अब ये कि जो इसमें मैं जाती हूँ स्टॉल्स में, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, बहुत अच्छा मतलब ख़रीदते भी हैं लोग। सही है, ठीक है। चलें साथ साथ बनाएं भी। जी जी। आज से आप लोग भी जितने भी देखने वाले हैं ना, घर की कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी है। सारी चीज़ें आपने ना जमा करना शुरू कर देनी है और फिर आपने सोचना है कि उन चीज़ों से आप क्या चीज़ ऐसी है जो घर की डेकोरेशन के लिए आप बना सकते हैं, उसको आप साइकिल कर सकते हैं ताकि वो वेस्ट भी ना हो और आपकी बचत भी हो जाए। ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो कि आपके पैसे भी बच जाते हैं और घर में ही वो चीज़ें मौजूद होती हैं। तो वो अभी बनाना हमें सिखा रही हैं कि जितने भी ये जो शेल्स होते हैं पिस्ते के, इसके थ्रू आप किस तरह इसको आप साइकिल कर सकते हैं। आपने भी बना लिया अपना, वो थोड़ा सा ज़रा दिखा दें, फिर हम जो है ना आगे चलते हैं अपनी तरफ। बहुत शुक्रिया आपका भी। सैयदा ज़हरा बतूल हमारे साथ मौजूद। अब कुछ